हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गृह विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार 100% आपके एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, शरीर की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने वाला भोजन है। तो बी आंसर इसका सही है, अनाज, तेल व वसा। दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़े का चयन करते समय हमें उस कपड़े के संबंध में सुनिश्चित करना चाहिए। तो ए पक्का रंग होना चाहिए। आगे तीसरा क्वेश्चन है, हल्के वजन तथा महीन कपड़े के लिए आपको चाहिए ए एकल रेशा धागा। चौथा क्वेश्चन, घर के सामाजिक समारोह निम्नलिखित प्रयोजनों में सहायक होते हैं। द अपनत्व की भावना विकसित करने में। पांचवा क्वेश्चन है, गतिविधियों के बेहतर ढंग से निष्पादन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। तो ब ऊर्जा बचाना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य किसके विकास से है। ए मस्तिष्क के विकास से। आगे सातवां क्वेश्चन है, 1 वर्ष के आयु पर बच्चे की औसत लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ब 75 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई होनी चाहिए। आठवां क्वेश्चन, लड़कों व लड़कियों की लंबाई में औसत अंतर कितना होना चाहिए। ब 1.0 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। आप विज्ञान विषय में अच्छे हैं, आपके माता पिता चाहते हैं कि आप वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का चयन करें ताकि आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सके। आपको विज्ञान का चयन करने में कोई संकोच नहीं है, किंतु आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते। आप गृह विज्ञान लेकर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप अपने माता पिता के समक्ष कौन कौन से तर्क प्रस्तुत करेंगे कि आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते और आप अपने गृह विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विज्ञान विषय के विपरीत गृह विज्ञान में मुझे न केवल रोजगार के लिए तैयार होना है, बल्कि घर की व्यवस्था के लिए भी तैयार करेगा। गृह विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर विद्यमान है। यह मुझे रोजगार तथा स्वयं का उद्यम स्थापित करने का अवसर तो देता ही है। मेरी रुचि डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना है। इस ज्ञान का प्रयोग बेहतर जीवन के लिए भी करना चाहती हूँ। आगे 10वां क्वेश्चन है, ऐसे 4 तरीके बताइए जिनके माध्यम से दालें दैनिक आहार की पौष्टिक वृद्धि कर सके। तो आपको 4 तरीके बताने हैं। दालें शाकाहारी आहार में प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। ये विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन के मुख्य स्रोत है। दालों के साथ संयोजित करने पर प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। हमारे आहार में विविधता भी लाती है। 11वां क्वेश्चन, प्रतिदिन अत्यधिक पानी पीने के 4 कारण बताइए। यह सभी शारीरिक द्रव्यों का संयोजन है। यह भोजन के पाचन में सहायक है। यह शरीर के विभिन्न भागों को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। पहले अपने बगीचे में आम के 2 पेड़ लगाए थे। इस आम की अच्छी फसल होने की संभावना है। सिमी के पड़ोसी उसकी किस्मत को देखकर जलते हैं। सिमी को एक ऐसा सुझाव दीजिए जिससे वह अपनी फसल का लाभदायक उपयोग कर सके और अपने पड़ोसियों को भी खुश रख सके। वह आम की चटनी, अचार या अन्य विक्रय वस्तु बनाकर बेच सकती है। ऐसा करते समय वह फसल की प्रोसेसिंग तथा उत्पाद के विपणन में अपने पड़ोसियों की सहायता ले सकती है और अपने लाभ को उनके साथ बांट सकती है। पड़ोसी भी खुश रहेंगे। वह आम के पेड़ के पौधे तैयार करके अपने पड़ोसियों को भी खुश रख सकेगी, जो इसे अपने बगीचे में लगा सकते हैं। इससे आपके क्षेत्र में उद्योग को और बल मिलेगा। आगे, आपने अपने क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय किया है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन करें और अपने चयन का औचित्य सिद्ध कीजिए।
सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लोगों को यह याद दिलाने सूचित करने का कार्यक्रम है कि साफ सफाई बनाए रखने, रोगों को निवारण या उपचार के लिए समय पर कार्यवाही करने, सही आहार लेने आदि से रोगों को रोका जा सकता है। चयनित गतिविधि इस प्रकार हो सकती है: कचरे का निपटान करना, स्वच्छ पेयजल, साफ सुथरे भोजन को खरीदना या तैयार करना, भंडारण, आसपास के क्षेत्र को साफ रखना, बच्चों को वयस्कों को टीकाकरण, कोई अन्य। उदाहरण के लिए चुनी गई गतिविधि कचरे का उचित निपटान है, तो इससे मक्खियों चूहे आदि को पनपने से रोका जा सकता है और आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध की समस्या भी नहीं रहेगी। रागिनी अपनी सलवार के लिए सूती कपड़ा खरीदना चाहती है। दुकानदार ने उसे एक सस्ता चमकीला कपड़ा और अधिक महंगा मर्सराइज्ड कपड़ा दिखाया। रागिनी ने मर्सराइज्ड सूती कपड़े का चयन किया। उसके चयन का औचित्य सिद्ध कीजिए। स्कोरिंग: चमकीला सूती वस्त्र के लिए मूल परिसज्जा है जिससे कि उसमें लगी धूल आदि को निकाला जा सकता है। कपड़े को अधिक अवशोषक बनाया जा सकता है। मर्सराइजेशन सूती कपड़े की विशेष परिसज्जा है। यह कपड़े को अधिक अवशोषक, मजबूत तथा चमकदार बनाती है। इस प्रकार यह कपड़ा वस्त्र बनाने के लिए अधिक प्रयुक्त है। आप लंबे समय से एक घर में रह रहे हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से धूप नहीं आती। यदि आप इस संबंध में उपयुक्त उपाय नहीं करते तो इसके कारण आप किन दो समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, इस संबंध में कोई एक आवश्यक उपाय बताएं। प्राकृतिक सूर्य धूप प्राप्त न होने के कारण होने वाली समस्याएं: थकी गहरी आंखें, विटामिन डी की कमी या रिकेट, इससे टीबी की समस्या भी हो सकती है। कार्यवाही: निश्चित रूप से बाहर जाएं और प्रतिदिन में कुछ समय के लिए सूर्य प्रकाश में रहे। घर के भीतर यह सुनिश्चित करें कि कृत्रिम प्रकाश पर्याप्त तथा सही प्रकार का हो ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहे। वाटर क्लोजेट तथा गट लेट्रिन में दो समानताएं बताइए। वाटर क्लोजेट तथा गट लेट्रिन में दो समानताएं निम्न है। दोनों में छिद्र के चारों ओर कंक्रीट का प्लेटफॉर्म होता है। दोनों में ही फ्लश के लिए पानी की आवश्यकता होती है। खाली या विश्राम समय की समय योजना व्यस्त समय की समय योजना से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ताकि आप आसानी से अपनी कॉपी में इन्हें लिख सको और याद कर सको। आगे, अपने मित्र को 4 सुझाव दीजिए जिसके द्वारा वह रसोई घर में कार्य कर सके, समय ऊर्जा की बचत भी कर सके। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत न हो। आगे, आगे 19वां क्वेश्चन है, आप पहली बार गर्भवती बनी महिला को भोजन में सहायता कर रहे हैं। उस महिला को इस समय अच्छा भोजन करने के 4 उपायों के तर्क आपको बताना है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे, अपनी बहन को 4 विशेषताएं बताइए जिसका ध्यान रखकर उसे पहली बार अपने नवजात शिशु को देखना चाहिए। 21वां क्वेश्चन है आपका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपनी कॉपी में उतार कर पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन हमारा, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण गुणों की सूची बनाएं और एक वाक्य में स्पष्ट करें कि ये किस प्रकार सहायक होगा। तो सहिष्णुता अन्य लोगों को उसी रूप में स्वीकार करने की क्षमता जैसे वे हैं और उनके गलती करने पर उन्हें माफ करने में सहायता मिलती है। सहानुभूति, वह महसूस करने की क्षमता जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा हो, इससे हमें दूसरों को क्षमा करने में सहायता मिलती है। क्षमा करना, दूसरों की गलती पर उन्हें माफ करने की क्षमता, इससे हमें अपने दिल को बड़ा रखने में मदद मिलती है। यह कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो अंततः सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन। 14 वर्षीय चिंटू का खिलौना कार्य बहुत पसंद है।
उसने कुछ कार्य एकत्र कर ली है और उसे अपने कार्य संग्रह पर गर्व है। उसे परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को अपने इन कार्यों को दिखाना बहुत अच्छा लगता है। उसके 10 वर्षीय चचेरे भाई बंटी की नज़र इन कार्यों पर है और उसे प्राय इन्हें लेने की इच्छा भी करता है। वह हमेशा एक कार को अपनी जेब में रखने का प्रयास करता है, किंतु अंतिम क्षण में ऐसा नहीं कर पाता। यदि यह स्थिति जारी रही तो क्या बंटी बेईमान बन जाएगा? ऐसी परिस्थितियों में क्या किए जाने की आवश्यकता है? हाँ, इस प्रकार बंटी बेईमान बन जाएगा। एक बार ऐसे कार्य में सफल होने से बच्चे को ऐसा बार बार करने की हिम्मत मिल जाती है, तत्पश्चात यह आदतें बन जाती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बच्चा दूसरों की वस्तुओं के प्रति आकर्षित न हो और उसे यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि वह वस्तु किसी और की है और यदि वह उसे प्रयोग करना चाहता है तो उससे अनुमति लेनी चाहिए। उस वस्तु को प्रयोग किए जाने के बाद धन्यवाद सहित उसे वापस किया जाना चाहिए। संक्रमण रोगों के फैलने के 3 माध्यमों को बताइए। संक्रमण रोग वायु, भोजन तथा पानी से फैलते हैं। और यदि आप विस्तृत से पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो आसानी से और इन क्वेश्चनों के आंसर आप याद कर सकते हो। अपने पेयजल को संदूषित होने से बचाने के 3 तरीके। पानी के स्रोत सीवेज से प्रदूषित न हो। जल के स्रोतों के आसपास कोई औद्योगिक अपशिष्ट न डाले। जल के स्रोतों में पशुओं को न नहलाए। पीने तथा भोजन पकाने के पानी को साफ स्रोतों को एकत्र करना चाहिए। साफ बोतलों बर्तनों में भरकर साफ सुथरे स्थान पर पानी को रखना चाहिए। 26वां क्वेश्चन, एक प्रथम उपचार के रूप में हड्डी टूटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार जाने की प्रक्रिया की जांच कीजिए। घायल व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठा दे, हड्डी को सीधा रखे, पट्टी की सहायता से स्लीपिंग बांधे, प्लास्टर लगाए, उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल अस्पताल ले जाए। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत न हो। आगे अगला क्वेश्चन, 4 सदस्यों वाले एक परिवार जिसमें 2 बेसिक तथा 2 प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं ने दिल्ली से एक छोटे शहर में शिफ्ट किया है। उससे उनकी गतिविधि योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इंगित कीजिए। सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं और अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त कारण भी प्रस्तुत करें। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन याद करने में कोई दिक्कत न हो, आसानी से आप उसका उत्तर लिख सकें। 28वां क्वेश्चन है, विकास के तीनों सिद्धांतों के लिए एक एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको विकास के सिद्धांतों का वर्णन करना है। आगे आपका क्वेश्चन है, इमरती देवी अपने बेटे नंदू को बहुत प्यार करती है जो कि 10 वर्ष का है। वह नंदू को हर आहार में घर के बने शुद्ध घी के पराठे और मक्खन खिलाकर प्यार जताती है और नंदू को यह बहुत अच्छा लगता है। माँ को लगता है कि इस प्रकार का भोजन ही उसके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए आवश्यक है। नंदू का वजन इतना अधिक हो गया है कि वह स्कूल के किसी खेल में भाग नहीं ले सकता। उसका ऊर्जा का स्तर काफी निम्न है, जल्द ही उसकी सांस चढ़ जाती है, वह थक जाता है। स्कूल के अध्यापकों ने उसकी माँ को उसके आहार में परिवर्तन करने को कहा है, किंतु वह सुनने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि अध्यापक बेवजह प्रतिक्रिया करें। संतुलित आहार के विषय में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर ऊपर लिखित समस्या पर टिप्पणी करें और 4 सुझाव दें कि नंदू के आहार में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। तो पहले आपको संतुलित आहार के बारे में बताना है कि संतुलित आहार क्या है और बाद में जो नंदू की समस्या है उस पर आपको छोटी सी एक टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। तो आप ये टिप्पणी आसानी से लिख सकते हैं, यही आप याद कर सकते हैं। आगे 30वां क्वेश्चन है, आपकी बहन अपने परिवार को भरपूर आहार उपलब्ध कराने के लिए बाजार के खाद्य सामग्री खरीद पर अत्यधिक खर्च कर रही है। उसे 4 सुझाव दीजिए जिसके द्वारा वह अतिरिक्त खर्च के बिना अपने परिवार को पौष्टिकता से भरे आहार उपलब्ध करा सके। प्रत्येक मामले के लाभ का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके महत्वपूर्ण बिंदु जो आप इसमें लिख सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, 4 ऐसे तरीकों की पहचान कीजिए जिससे घर के भीतर वायु प्रदूषण होता है और 4 ऐसे तरीके बताएं जिससे घर के बाहर वायु प्रदूषण होता है, इनके बचने के उपाय लिखिए। तो पहले घर के भीतर आपको जो वायु प्रदूषण हो रहा है उनके तरीके लिखने, बाद में घर के बाहर जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके तरीके आपको लिखने, बाद में उनसे बचने के आपको सुझाव भी लिखने कि किस प्रकार आप उनसे बच सकते हो। आगे आपका यह 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और ये इनका आंसर है। आगे 33वां क्वेश्चन है, कपड़े धोते समय उन्हें रगड़ने के 4 तरीकों का उल्लेख करें और बताएं कि धोए जाने वाले कपड़ों के लिए वे उपयुक्त है। कपड़े पर घर्षण लगाने के तरीके, तो आपको पहले घर्षण लगाने के तरीके बताने हैं। ये तरीके हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे 34वां क्वेश्चन है, प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आएंगे जो कि आपके बड़े क्वेश्चन हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत न हो। आगे 35वां क्वेश्चन, 13 वर्षीय रश्मि उदास व हतोत्साहित रहती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके घर आना बंद कर दिया है और उसे भी उनके घर नहीं जाने दिया जाता। उसके मित्रों को उसके घर आना अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब भी वे उसके साथ आते हैं तो रश्मि की माँ भी उसके कमरे में बैठ जाती है और उनसे तक वहीं बैठी रहती है। उदास या हतोत्साहित रहने की बजाय रश्मि को स्थिति से सकारात्मक रूप से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको उपाय बताने हैं कि रश्मि को क्या क्या करना चाहिए। आगे 36वां क्वेश्चन है, जेसिका एक टोस्टर खरीदना चाहती है। उसने अपने घर के समीप वाली दुकान में टोस्टर देखा है। ये किफायती और देखने में सुंदर है। उसकी रोमिका उसे खरीदने की इच्छुक नहीं है। उसे लगता है कि वह टोस्टर की नहीं है और उन्हें खरीद से पूर्व बाजार का अनुसंधान करना चाहिए। 2 कारणों सहित अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। इन दोनों में से कौन से सही हैं और क्यों? तो दोस्तों आपको आंसर दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे क्वेश्चन आपके 6 से 7 नंबर के बीच में रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आज जो आपको क्वेश्चन बताए वो इस बार गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों शेयर ज़रूर करना, और मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।